नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस के साथ साथ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की कृपा से इसी प्रकाश से प्रकाश बना रहे और आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। चलिए आज जानते हैं कि दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन का क्या विधि विधान है और क्या ऐसी सामग्री है जो माता लक्ष्मी देखकर अति प्रसन्न होती हैं। हमें इस समय क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या लाना चाहिए और क्या क्या माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। चलिए जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, माता लक्ष्मी को पुष्प में जो हम पुष्प चढ़ाते हैं उनमें उनको कमल और गुलाब के पुष्प अति प्रिय हैं। तो इस दिन यदि हो सके तो आप गुलाब या कमल जरूर ला कर रखिए। माता लक्ष्मी को श्रीफल यानी नारियल, सीताफल, बेर, अनार, सिंघाड़े बहुत पसंद है, तो आप उन्हें भी लाकर चढ़ा सकते हैं। आप सुगंध के लिए केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र भी माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं और यह सब पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। जो भी अनाज हम माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और दीपावली के दिन उसका उपयोग करते हैं, उस चावल माता लक्ष्मी को बड़ा पसंद है। मिठाई, यदि आप घर पर शुद्ध रूप से कोई भी नैवेद्य बनाते हैं या फिर केसर का हलवा भी बनाते हैं, वह बहुत उत्तम होगा। प्रकाश के लिए आप गाय का घी, मूंगफली का तेल, तीली का तेल और राई का तेल भी इस दिन उपयोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को स्वर्ण के आभूषण अति प्रिय हैं, तो आप हो सके तो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर सोने के या फिर आपके रत्न जड़ित आभूषण यदि हो तो आप उनकी भी पूजा साथ साथ ज़रूर करिए। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं जो चढ़ाई जाती हैं उसमें है गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बेलपत्र, पंचामृत, गंगाजल, सिंदूर, भोजपत्र। ये सब चीज़ें पूजा के दिन पूजा स्थल पर ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी के पूजन स्थल के लिए जहाँ आप पूजा करने वाले हैं, यदि आपका मान लीजिए टाइल्स है या पत्थर का घर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, साफ़ सुथरा वैसे पोछा ओछा लगा लीजिए। परंतु यदि आपका मिट्टी का घर है तो आप बढ़िया से गोबर से लीप कर और फिर वहाँ पूजा करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। यदि आप बैठने के लिए जो आसन उपयोग करते हैं वह ऊन का बना हुआ हो तो वो और भी उत्तम होता है और इनका लक्ष्मी जी के पूजन में उपयोग करना आवश्यक भी बताया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा की जो तैयारी है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चौकी पर लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति रखें। उसका मुख पूर्व या पश्चिम की दिशा में रखिए। उस चौकी पर पहले लाल रंग का या पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। अब लक्ष्मी जी और गणेश जी की दाहिनी ओर लक्ष्मी जी को गणेश जी की दाहिनी तरफ रखना चाहिए। जो भी पूजा करने वाला होगा वह मूर्ति के सामने बैठे और बाद में कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर थोड़ा सा चावल का ढेर बनाइए। उसके ऊपर आप कलश स्थापित कर दीजिए। उस कलश के ऊपर आप नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार से लपेटिए कि नारियल का जो ऊपर का भाग होता है, जहाँ आँखें होती हैं, वह दिखाई देते रहना चाहिए और उसे उसके बाद कलश के ऊपर आप रख दीजिए। यह कलश वरुण देवता का प्रतीक बताया गया है। उसके पश्चात आप दो बड़े दीपक रखिए, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक आप चौकी पर जिस पर आसन बिछाए हैं और आसन दिए हैं माता लक्ष्मी और गणेश जी को, उसके दाईं ओर रखिए और दूसरा मूर्तियों के चरण में रख दीजिए। एक दीपक गणेश जी के पास रख दीजिए और मूर्ति वाली जो चौकी है उसके सामने छोटी सी चौकी एक और रखिए और उस पर लाल रंग का वस्त्र एक और बिछाइए। उसके पश्चात कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह के प्रतीक के रूप में 9 ढेरियाँ छोटी छोटी ऐसे हाथ से मुट्ठी से लेकर और बना दीजिए। उसके पश्चात आप गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियाँ बनाइए। यह 16 मातृका के प्रतीक होती हैं। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का एक चिन्ह उकेरिए। उसके बाद में आप उसके बीच में जो जगह बचेगी उसमें आप सुपारी रखिए और चारों कोनों पर चावल की ढेरियाँ रखिए। सबसे ऊपर बीचों बीच में ओम लिखिए और फिर छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखिए। थालियों के निम्नानुसार व्यवस्था यह होता है कि थालियों में 11 दीपक, 2 खील, बतासे मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती एवं दीपक, ये सब चीज़ें आप ज़रूर एकत्रित कर लें, तब पूजा के लिए बैठिए।
अब चलिए जान लेते हैं कि लक्ष्मी जी के पूजा का विधान क्या है। तो सबसे पहले इन थालियों के सामने जो यजमान पूजा करने वाले हैं उनको बैठना चाहिए। अब उसके बाद जो यजमान हैं वह सामने बैठते हैं। उसके बाद जो परिवार के सदस्य हैं जो पूजा में सम्मिलित होने वाले हैं वह उनकी बाईं ओर बैठेंगे। यदि कोई बाहर के मेहमान आए हुए हैं तो वो भी आपके परिवार के सदस्य के पीछे बैठ सकते हैं। अब जो चौकी रखी है जिस पर लक्ष्मी, गणेश जी और मिट्टी के 2 बड़े दीपक रखे हैं, उस पर कलश है जिस पर नारियल रखा हुआ है जो वरुण देवता का प्रतीक बताया जा रहा है। और उसके पश्चात जो नवग्रह और फिर षोडशो मातृका जो 8 जगह अंकित किया गया है, यह कोई माल और वहाँ पर बही खाता भी रखना चाहिए जो लोग व्यापार संबंधी जो लोग पूजा कर रहे हैं। उसके पश्चात वहाँ पर थालियाँ रखनी चाहिए जो 1 2 3 जो थालियाँ होती हैं। उसके पश्चात जल का पात्र रखिए। यजमान सामने रहते हैं। यदि पुजारी बुला सकते हैं तो पुजारी बुलाकर पूजा कराइए और नहीं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। और अब लक्ष्मी जी के पूजा की जो सरल विधि है चलिए वह जान लेते हैं। देखिए, जो भी जितनी भी सामग्री हमने बताई है, सब सामग्री जो एकत्रित करने के बाद आप पूरी जब तैयारी कर लेते हैं, पूरी तैयारी होने के बाद तब माता लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आप गंगा जल लीजिए और सब कुछ पवित्र करिए, सब पर छिड़किए और उसके बाद और जल पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए। अब उसे मूर्तियों के ऊपर भी छिड़किए, साथ में मंत्र पढ़िए। यदि आपको मंत्र आता है तो उचित है, वरना आप मन से भगवान को स्मरण करके वैसे ही बोल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पूजा की सामग्री और अपने आसन को भी पवित्र कर लीजिए। इसके लिए मंत्र यही होता है, ओम पवित्रो सर्वा सांगतो पिता पिता, यही है। तो इसके बाद आप इस मंत्र को पढ़िए और उसके बाद फिर एक और मंत्र आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आप जिस आसन पर बैठे हैं, जिस जगह आपने अपना आसन बिछाया है, उस जगह को पवित्र कर लीजिए और फिर माता पृथ्वी को प्रणाम करके यह मंत्र बोलें, ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धाराया माँ देवी पवित्रम कुरु चासनम। मतलब मेरे आसन को पवित्र करिए हे माँ भगवती पृथ्वी। पृथ्व्यै नमः। उसके बाद आधार शक्ति नमः। उसके बाद आप आचमन करिए 3 बार। जो आपको जल मिलता है हाथ में, वह हाथ में लेकर फिर आचमन करने के बाद उसके पश्चात आप पुष्प, चम्मच या अंजलि से 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और फिर उसके बाद बोलिए ओम केशवाय नमः। फिर 1 बूंद और जल लीजिए। उसके बाद बोलिए ओम नारायणाय नमः। उसके पश्चात आप फिर 1 बूंद और लीजिए। 3 बार आचमन करने का विधान है। उसके बाद बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। साफ जल लेकर हाथ में बोलिए ओम ऋषिकेशाय नमः। ऐसा कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठों से मूल होठों को पोंछ लीजिए। उसके बाद हाथों को पुनः धो लीजिए। उसके बाद आप तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि कर सकते हैं। उसके पश्चात आप विद्या तत्व, आम तत्व, बुद्धि तत्व और शोधन को हो जाता है तथा तिलक व न्यास में मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। ये सब कार्य करने के बाद आप पूजन कार्य के लिए पवित्र माने जाएंगे। आचमन के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और फिर 3 बार गहरी सांस लीजिए। यानी जैसे प्राणायाम की जो मुद्रा होती है, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, उस प्रकार से आप कीजिए भगवान को स्मरण करते हुए। यह साकार रूप का ध्यान करने के लिए आवश्यक बताया गया है। फिर पूजा के प्रारंभ में आप स्वास्ति वाचन किया जाता है वह कीजिए और उसके लिए आप हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर बोलिए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूर्खः विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह स्वस्ति वाचन का मंत्र है। मंत्र को उच्चारण करते हुए आप पूजा के लिए उसके पश्चात आप संकल्प लीजिए। उसके पश्चात पूजा का संकल्प किया जाता है। जब संकल्प किया जाता है तो किसी भी पूजा में संकल्प एक प्रमुख हिस्सा होता है। उसके लिए आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लीजिए। कुछ द्रव्य दक्षिणा रख लीजिए। द्रव्य का मतलब होता है कि कुछ जो भी आपके पास धन हो, सिक्का हो, रुपया हो, उसको आप ले लीजिए और उसके बाद आप मंत्र, जो संकल्प का मंत्र आता है, उस मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान पर व समय
और देवी देवता का पूजन करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। और सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। इसके बाद वरुण देवता की पूजा यानी कलश पूजन करना चाहिए। और हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आवाहन व पूजन मंत्र बोलिए। पूजा सामग्री चढ़ाइए और फिर नवग्रहों का पूजा कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और फिर नवग्रह स्त्रोत बोलिए और इसके बाद भगवती षोडश मातृका का भी पूजन करिए। हाथ में पुनः गंध और अक्षत पुष्प लीजिए और उसके बाद 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। फिर 16 माताओं की पूजा के बाद आप रक्षाबंधन जो रक्षा सूत्र होता है उसको लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ से हाथ में भी वह रक्षा सूत्र बनवा लीजिए और तिलक लगाइए। इसके पश्चात आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा करने की विधि से लेकर समस्त जो सामग्री लगती है वह उसकी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।